वो लोग जेल में रहेंगे तो हमारा क्या बुरा कर सकते हैं? वो बुरा नहीं करेंगे, नेत्रा करेगी। वो अपनी जिद पर अड़ जाएगी। जब उसे पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड साहिल जेल में है, अभी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो तुमसे शादी करने के लिए फिर से आएगी। तो क्या करें हम? नहीं, तुम बताओ हम क्या करें? हमें सब कुछ पता है, उसके बाद भी हम चुप रहे। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ हमारे सामने है, फिर भी हम कुछ भी नहीं करें। पूर्वी, वो लोग आजाद घूम रहे हैं। तुम्हारी जान को खतरा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और तुम चाहती हो कि खतरा रहे। अजीब बात कर रही हो तुम। आरवी शांत हो जाओ। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे। हमें इतना बड़ा सच पता चला है, ये जानकारी मिली है, हम इसका यूज करेंगे। आरवी, हमें सबूत मिला है, और सबूत से बड़ी ना किसी चीज में ताकत नहीं होती है। हम सबूत की जड़ तक जाएंगे, और उस जड़ तक जाने के लिए ना साहिल, उसके बारे में हमें सच पता करना पड़ेगा। वो लड़का क्या करता है, क्या नहीं करता है। आरवी, ये फाइल, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज एक बार देखो तो, प्लीज। ये साहिल बिजनेस करना चाहता है, और उसके पास एक प्लान भी है, पर फंड्स नहीं है इसके पास। और फंड्स कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की है इसने। हर एक बैंक से फंड्स मांगे, पर किसी ने फंड्स दिए नहीं। इसका मतलब इसके पास पैसे तो है नहीं। आई एम सॉरी भाई, मैं बीच में बोल रहा हूँ, बट हम सबूत इकट्ठे कैसे करेंगे? हाँ एग्जैक्टली, हम सबूत कैसे पता करेंगे साहिल से? हमें कोई तो चाल चलनी पड़ेगी। और क्या चाल दिया? साहिल को फंसाते हैं। क्या? साहिल को पैसा चाहिए, उसे बिजनेस करना है, तो हम उसे लालच देते हैं। लालच? कैसा लालच? बिजनेस का लालच आरवी। क्या? हम साहिल के लिए जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं उसे, और उसके बाद वो खुद हमारी जाल में फंस जाएगा। पूर्वी, तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं है उसके पास, उसे बिजनेस करना है, तो हम उसे लालच देते हैं। किस चीज का लालच? हम उसे वो करके देंगे जो वो नहीं कर पा रहा है। मतलब हम उसे बिजनेस करने बोले? एग्जैक्टली। हम उसे बुलाएंगे और उससे ये बोलेंगे कि उसके इस बिजनेस प्रपोजल में हम इंटरेस्टेड हैं। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि साहिल को ये लगेगा कि हम सही और ईमानदार और अच्छे लोग हैं। लेकिन दी, वो हम पर यकीन क्यों करेगा? क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन है, और उसने तुझे मारने की सुपारी भी दी थी ना। तो हम उसके साथ तब तक अच्छा करेंगे जब तक उसे हम पर विश्वास ना हो जाए कि हम अच्छे लोग हैं, और उसके बाद वो खुद नेत्रा से मना करेगा आरवी से शादी करने के लिए। वो नेत्रा को शादी नहीं करने देगा। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो? पैसों के लिए, राइट? पैसों के लिए नेत्रा ये सब किए जा रही जो वो कर रही है। और एक बात हम सबको पता है कि नेत्रा को उसके बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी है, पर वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए तो उसने प्लान बनाया है कि वो तुमसे शादी करे, और शादी के बाद तुम्हें परेशान करे, और तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए वो तुमसे पैसे मांगे, और वही पैसे वो जाकर साहिल को दे देगी, और उसके बाद वो दोनों हैप्पी लाइफ जिएंगे। यही तो प्लान है उनका। हाँ एक्चुअली तुम तो सही कह रही हो। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना डीपली सोचती हो इस बात। थैंक यू। जीजू, आप इससे अभी अभी मिले हो, इससे अच्छे से जानते नहीं हो। ये दुनिया में ना पूरी एक ही पीस है, इसके जैसा कोई है ही नहीं। लकी यू भाई, जो तुझे भाभी जैसी बीवी मिली। हो गया तेरा? अरे अच्छा, अभी तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। ये सब जो भी हमें करना है ये कल करेंगे। अरे भाई, कल क्यों करेंगे ना? दादू कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। हम अभी कॉल करते हैं, मैं अभी उसको कॉल करते हैं, अभी मिलने के लिए बुलाता हूँ उसको, है ना? क्या मिलने के लिए? अरे दिया, मिलेंगे नहीं तो बिजनेस डील कैसे होगी? पर हम उसको कुछ और बन के मिलेंगे। उसको लगेगा सब असली है, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। डन डील। मैं काम करता हूँ, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन मिलता हूँ, मैं उसे बिजनेस प्रपोजल देता हूँ और मैं उसे मिलने बुलाता हूँ, है भाई? राइट। पर तुम्हें वो सिम चेंज करनी पड़ेगी, पहचान जाएगा। भाभी थोड़ा दिमाग मेरे पास भी है, मैं
कर लूंगा, मेरे पास सिम है दूसरा, मैं ऑलरेडी कैरी कर रहा हूँ। ये कौन फोन कर रहा है? कौन कॉल कर रहा है तुम्हें? अरे नो, कोई अननोन नंबर है। उठाओ। हेलो, इज इट मिस्टर साहिल? यस स्पीकिंग, हु इज दिस? अरे तुम मुझे नहीं जानते, आई विश जानते होते तो इस तरह भटकते नहीं। मैं समझा नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। अरे मेरा मतलब कि अपने फंड्स के लिए तुम काफी टाइम से भटक रहे हो। मुझे पता चला है कि तुमने काफी बैंक्स में ट्राई किया बट समहाउ कहीं बात बनी नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? अरे काम है मेरा ये, मैं शहर का जाना माना फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और तुम्हारे जैसे जितने भी नए बिजनेसमैन होते हैं जिन्हें प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए होते हैं उनके लिए फाइनेंसर्स अरेंज कराता हूँ। मुझे लगा तुम काफी काबिल हो, होनहार हो, तो मेरे पास एक्चुअली 1-2 दिन पहले एक क्लाइंट आया था जिसने 2-4 प्रपोजल लाए मेरे आगे। उनमें से एक फाइल तुम्हारी थी और उस फाइल में काफी कुछ लिखा था। मैंने पढ़ा, मुझे तुम्हारे प्लान बहुत अच्छे लगे। ऐसा लगा कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है, तुम बहुत अच्छे हो सकते हो। तो मैंने बस सोचा कि तुम्हारी हेल्प कर दूं एंड लकीली मेरे पास इस टाइम पे एक क्लाइंट है जो तुम्हारे जैसे बिजनेस प्लान में पैसे डाल सकता है। सर आप सच बोल रहे हैं क्या? अरे नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। I mean, सच ही बोल रहा हूँ यार, झूठ बोलने के लिए थोड़ी कॉल करूंगा तुम्हें। सर थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। सर मैंने एक्चुअली इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करी है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सर एंड इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। प्लीज वुड बी अ ग्रेट हेल्प अगर आप मुझे उनसे पैसे दिलवा देंगे सर। समझो पैसे मिल गए। सर आप सच बोल रहे हैं क्या सर? तुम्हारे जैसे लोगों की मैं बहुत हेल्प करता हूँ, सब मेरे पास बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं। मेरे पास एक्चुअली एक क्लाइंट है जो किसी बिजनेस प्लान में पैसे डालना चाहता है, राइट? तो फोन पे तो बात अभी हो ही गई बट मैं चाह रहा था अगर आमने सामने मिल लेते तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती। आप जब बोलेंगे मैं तब आपके पास आ जाऊंगा एंड इनफैक्ट अगर टाइम नहीं भी है तो सर मैं अपना बिजनेस का सारा रिपोर्ट, सारा प्रपोजल आपको आपको फोन पे भी शेयर कर सकता हूँ एनी टाइम सर। आप जब बोलेंगे मैं तब आपके पास आ जाऊंगा। कब आना है? कब आना है? मैं आपको मैसेज करता हूँ टाइम और सारी डिटेल्स। हाँ, आप आ जाइएगा। श्योर सर, श्योर एनी टाइम। आप जब बोलेंगे मैं तब आता हूँ। श्योर। हाँ भाई, मान गया, यस मान गया। I have a good news. I love you. You know what? मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर मिल गया है फाइनली। Really? Yes, I love you. मैंने कहा था ना कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो समझ सके मेरे बिजनेस में कितनी दम है और मैं कितना काबिल हूँ। Wow, साहिल, I'm so happy for you. तुम फाइनली अपने बिजनेस में काम कर सकते Thank you. It's just because of you. हो। पर ये था कौन? अरे कोई शहर का है जाना माना कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट, कह रहा है कि मेरे बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए मुझे इन्वेस्टर दिलवाएगा। एंड देखना, एक बार मुझे इन्वेस्टर मिल गया ना, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हर चीज हो जाएगी हमारी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम शादी करेंगे और मम्मी पापा भी मान जाएंगे। और अगर नहीं भी माने ना, हम जाके शादी कर लेंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हमें जितने भी पैसे मिल रहे हैं ना, काफी है हमें अपनी दुनिया बसाने के लिए। हमारे पास घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, हमारी एक जिंदगी होगी, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। यस, I've done it. So happy. Best day of my life. Best day. सपने पूरे हो जाएंगे ये सोच रहा होगा, पर उसे क्या पता, जब हम गलत करते हैं तब सपने पूरे नहीं होते, टूटते हैं। और अगर सपने नहीं टूटेंगे तो हम तोड़ देंगे। बुरे लोगों के साथ ना हमेशा बुरा ही होता है और होना भी चाहिए। कर्मास जो होते हैं, आप जैसा कर्म करोगे भगवान वैसा ही फल देगा। और यह है गीता का ज्ञान। वैसे भी उसने भाभी को जान से मारने की सुपारी दी थी। सजा तो उसको मिलेगी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो उन लोगों ने किया है ना, सजा तो मिलेगी, सबको मिलेगी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ माई वन एंड ओनली पूर्वी भाभी। भाभी क्या प्लान किया है यार, माइंड ब्लोइंग। क्या निशाना मारा है। बहुत नाटक कर लिया इन लोगों ने, बहुत खेल खेल लिया। अब ये निशाना बनेंगे, अब बारी हमारी है। हाँ, अब खेल हम लोग खेलेंगे और निशाना बनेंगे ये लोग। और ये खेल कल से शुरू होगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए भी
और उनके लिए भी, क्योंकि कल से शुरू होगी नेत्रा और साहिल की कहानी के अंत की शुरुआत। क्या हुआ, किसका वेट कर रहे हो? अरे उनके मैसेज का, मीटिंग के कंफर्मेशन के लिए मैसेज करने वाले थे ना वो। अरे कल रात को ही तो कॉल आया था। अरे बट मुझे भी तो कंफर्मेशन चाहिए ना बाबा, कि अगर वो मुझसे मेरा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कहाँ आना है, क्या टाइम है, क्या लोकेशन है, पता तो होना चाहिए मेरे प्रोजेक्ट में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। लो आ गया कॉल। थैंक गॉड। यार कार सर्विसिंग एजेंसी वालों का है, कार देनी थी ना सर्विसिंग के लिए। आ जाएगा कॉल। यार थक गया हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ना ये सब सपना सा लग रहा है। ये कॉल आना, ये सब लग ही नहीं रहा है कि सच में हो रहा है। मतलब? अरे मतलब ये सब सपना सा ही तो है ना। सब अपने आप इजीली हो रहा है, अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तुम्हें सामने से कॉल आया है फाइनेंसेस का, तुम्हारी अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। ये सपना ही हुआ ना, हमने ये सपना देखा था जो पूरा हो रहा है साहिल। You're right. तुम्हें पता है नेत्रा, ये जो प्रोजेक्ट है मेरी लाइफ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने लाइफ में इतने रिजेक्शन झेले ना। जिस भी इन्वेस्टर के पास जाता था केवल एक ही चीज सुनने को मिलती थी, ना, मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो समझ सके मैं कितना काबिल हूँ। एंड फाइनली आज वो मुझे इंसान मिल गया है। हे भगवान, प्लीज यहाँ तक आप मुझे लेके आए हो, कैसे भी करके इसका मैसेज आ जाए। प्लीज यार, प्लीज मैसेज आ जाए यार इसका, बट आ नहीं रहा यार। टेंशन मत करो, कॉल आ जाएगा। कल भी उन्होंने अपने आप कॉल किया था ना, तो अब भी वो फिर से कॉल कर लेंगे। उन्होंने तुम्हारी काबिलियत देख के तुम्हें सामने से कॉल किया था, तो कॉल आएगी और आगे बात बढ़ेगी, जल्दी बढ़ेगी, तुम टेंशन मत लो। अरे कौन है? कौन है? इतनी जोर से दरवाजा। ऐसे कौन है? भाई वे तू है? क्या हुआ? ऐसे क्यों दरवाजा पीट रहा है? सब ठीक है ना? अरे भाई सब ठीक होता तो मैं ऐसे दरवाजा थोड़ी तोड़ता। क्या हुआ युग? प्रॉब्लम है। क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? अरे मैं वो साहिल से फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनके नहीं मिल सकता। क्यों? क्यों नहीं मिल सकता? तुमने ही तो बोला था कि तुम उससे फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन के मिलोगे। हाँ एग्जैक्टली। अरे भाई युग, बहुत देर हो गई इन सब चीजों के लिए। युग देख, अब तू पीछे नहीं हट सकता, समझा ना? अरे भाई मैं समझ रहा हूँ पर तुम लोग नहीं समझ रहे। वो साहिल मुझे जानता है। ओहो, हाँ यार बात तो सही है इसकी। हो सकता है उसने इसको देखा और पहचान ले। हाँ क्या? हाँ हरवी, अगर बात तुम्हारी होती कि तुम फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन के उससे मिल रहे हो तो मैं समझती, क्योंकि साहिल तुम्हें जानता है, उसने तुम्हें देखा है, और हो सकता है नेत्रा उसके साथ आ जाए, जो कि मुझे लग रहा है मीटिंग में आएगी। तुम्हारी बात अलग है, पर युग तो। अरे पर युग को भी तो उसने देखा होगा। I mean, साहिल ने मुझे भी तो देखा होगा ना भाभी। हाँ देखा होगा युग, पर कितनी देर देखा होगा? लेकिन आरवी, उसे तो वो अच्छे से पहचानता है। अरे पर भाई नेत्रा ने तो देखा होगा। वो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है युग, तुम साहिल से युग बन के थोड़ी मिलोगे। हमने कल डिसाइड तो किया था कि तुम युग बनकर नहीं मिलोगे, तुम भूल गए? तुम कोई और बनकर मिलोगे। पर भाभी कुछ और क्या? हाँ, और उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम है और तैयारी सारी हो गई है। दिया आती होगी युग को कुछ और बनाने, मेरा मतलब नकली दाढ़ी और कपड़े लेकर। अरे ये क्या? तुम लोग अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? हमें साहिल को दोबारा कॉल करना है, उसको एड्रेस भेजना है, मिलने के लिए बुलाना है। और युग, तुम अभी तक यही खड़े हो, जाओ ना, जल्दी रेडी हो जाओ। कैसे रेडी हो जाऊं? सामान सारा तुम्हारे पास है तैयार होने का। ओ हाँ, वो मैं अभी लेकर आई, ये लो जल्दी। हाँ हम लोग रेडी हो। अब तू मुझे ये दे। ठीक है, मैं भी जाके कपड़े निकाल लेती हूँ, ठीक है? पूर्वी, हाँ मैं नहाने जा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तुम ये वॉशरूम यूज कर लो, मैं गेस्ट रूम वाला वॉशरूम यूज कर लेती हूँ। ठीक। जल्दी चलो। जल्दी जल्दी। अरे यार आ गया उनका कॉल है क्या? मोनिशा का है। ये लड़की ना पीछे पड़ गई है, अब क्या चाहती है? पूछो क्या प्रॉब्लम है। हाँ मोनिशा। क्या? हाँ मोनिशा, क्या हुआ मैथ्यू का?
कर्टसी होती है? अगर मैंने तुम्हें फोन करके वार्न किया तो कम से कम मुझे फोन करके बताओगे ना, अपडेट तो करोगे तुम कि क्या हुआ है क्या नहीं। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और वैसे भी मैथ्यू कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, बहुत शातिर खिलाड़ी है, वहां से निकल गया वो। पूर्वी गया, उसको कोई भी नहीं देख पाया, और वो इस वक्त जहाँ पे भी है वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। क्या कोई नहीं पहुंच सकता? पहुंच तो गई थी ना पूर्वी, इनफैक्ट उसे पकड़ भी लेती। अगर मैंने तुम्हें फोन करके वार्न नहीं किया होता तो थैंक्स टू मी कि तुम्हारा मैथ्यू बच गया। इसलिए आइंदा से मुझे फोन करने की ना जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो हो रहा है खुद फोन करके बता दिया करो, कीप मी पोस्टेड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, ओके। ये मोनिशा ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी मतलबी, इतनी सेल्फिश लड़की है ना, जो करती है अपने फायदे के लिए करती है, जब हमें हेल्प चाहिए होती है तो एकदम से गायब हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो हमारी हेल्प कर रही है। इनफैक्ट कल मैथ्यू को बचाने के लिए उसी ने मुझे कॉल किया। ओ हेलो, मैथ्यू को बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। क्योंकि मैथ्यू पकड़ा जाता तो तुम और मैं पकड़े जाते, हम दोनों पकड़े जाते ना तो कोई भी उस तक पहुंच सकता था। तो उसने खुद को बचाने के लिए ये सब किया है। बहुत सेल्फिश लड़की है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। संभल के रहना इससे, वार्न कर रही हूँ तुम्हें। भाई क्या हुआ, तू इतना लॉस्ट क्यों है? हाँ, हूँ मैं लॉस्ट। कल कुछ हुआ है जिससे मैं परेशान हूँ। क्या हुआ कल? कल मोनिशा ने मुझसे शादी का प्रॉमिस लिया। उसने मुझसे कहा कि मैं उससे वादा करूं कि मैं उससे शादी करूंगा और अगला करवा चौथ का व्रत मैं तुड़वाऊंगा उसका। तो तूने मना कर दिया ना उसे? मना कर दिया ना? एक मिनट भाई, तूने मना नहीं किया उसे? अरे यार क्यों नहीं मना किया? मैं तेरी जगह होता तो सीधा सीधा मना कर देता, क्यों नहीं किया मना? यार मैं मना कर देता, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर फिर वो क्या? अरे फिर वो पूरी फैमिली को बोल देती। उसको तो पता है ना क्या होता, सब लोग नाराज हो जाते मुझसे, अपसेट हो जाते, और फिर सबके सामने मुझे उससे शादी का वादा करना पड़ता। और उससे भी बड़ी बात, अगर फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाती ना तो फिर पूरी को सच पता चल जाता, हमारी शादी का सच उसे पता चल जाता। उसके बाद वो बहुत हर्ट हो जाती, बहुत दुखी हो जाती, वो टूट जाती, और मैं उसको दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं अभी इस वक्त उसको हर्ट नहीं कर सकता। और बाद में तू हर्ट करता भाभी को? छोड़ना है। अरे भाई मैं समझ रहा हूँ तू क्या कह रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मोनिशा गलत है। शायद मुझे मोनिशा पसंद नहीं है, इसीलिए मेरे लिए कहना इजी है कि मैं सीधा मना कर देता, बट मोनिशा शायद अच्छी इंसान हो सकती है, शी कुड बी नाइस ह्यूमन बीइंग, पर वही तो मैं तुझे बोल रहा हूँ। वो मोनिशा, वो मेरे साथ तब थी जब कोई भी नहीं था। उसने मेरा साथ तब दिया था जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। वो पहली अच्छी जॉब उसने मुझे दिलाई थी। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि मैं अपने काम में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसके डैड ने मुझे बहुत सारा काम दिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए। लेकिन वो पहला विश्वास, वो पहला ट्रस्ट जो उनको मुझ पे हुआ था ना, वो मोनिशा की वजह से हुआ था। आई अंडरस्टैंड भाई, बट नहीं यार, इसीलिए मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। पता नहीं मैंने जो किया ये सब मैंने बहुत जल्दबाजी में कर दिया यार। मुझे सोच समझ के करना चाहिए था। मैं जोश में होश खो बैठा। मुझे पूर्वी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं यार, मैंने गलती कर दी। मुझे उस वक्त सिर्फ अपना बदला दिख रहा था, कैसे भी कुछ भी करके बस मुझे बदला लेना है। इसमें मैं मोनिशा को भूल ही गया। लेकिन उसका क्या, उसकी क्या गलती? उसकी तो मुझसे सगाई हुई थी ना, और हम दोनों शादी करने वाले थे। पता नहीं यार, मैंने पता नहीं क्या कर दिया। इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। सबको परेशान कर दिया मैंने। भाई इधर देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तू गलत है,
और मैं ये नहीं कह रहा कि तेरी खुशी से बदला लेने की चाह गलत है, तेरी जगह शायद कोई भी होता तो भाई यही करता। मुझे मॉम ने सब बताया कि कैसे उस टाइम पे खुशी ने हमारा क्या हाल किया था और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। उसकी वजह से हमारे पूरी परिवार ने, तूने, हमने सबने सफ़र किया था। बट भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जिस इंसान के जरिए तू बदला लेना चाहता है वो गलत है। भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। भाभी बहुत अच्छी है भाई। भाभी ने हमेशा तेरा साथ दिया, हमेशा तेरे साथ खड़ी रही है, हमेशा तेरे लिए जान हाजिर रखी है अपनी। तू खुद ही देखा यार, आप भी वो नेत्रा का जो केस है उसमें वो तेरी ढाल बन के खड़ी हुई है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो उसको क्यों बीच में डाल रहा है यार? तू खुद ही सोच। और भाभी जैसी अच्छी इंसान के साथ ऐसा बुरा क्यों होगा? तो बता खुद ही। मैनू तू क्या कह रहा है, पर अब मैं क्या करूं मुझे पता ही नहीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तू जो भी कर पर मुझसे प्रॉमिस कर, तू जो करेगा सही करेगा, गलत नहीं करेगा। कर प्रॉमिस, कर भाई प्रॉमिस। ठीक, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। वैसे तू सही लग रहा है, रेडी है तो उस साहिल को मैसेज कर दे। हाँ ओके। हाँ होटल में बुलाना है उसको। फोन पड़ा है, हाँ मैं करता हूँ।